नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और राजस्थान में जैसे ही किसी भी वैकेंसी का रिजल्ट जारी होता है और रिजल्ट जारी होते ही उसके पीछे पीछे सुर्खियां और न्यूज़ आने लग जाती है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें संभावना ये है कि कोर्ट केस हो सकता है। तो बात करते हैं इसी के रिगार्डिंग जो एलडीसी वो एलडीसी के लिए कट ऑफ जारी हुई है सीईटी का, उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आगे बढ़ूँ वीडियो में। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये कभी भी नहीं है कि मैं इसके रिगार्डिंग जो देख रहे हैं उनको गुमराह कराऊं कि नहीं ये वीडियो बना के व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं कि नहीं साहब कोर्ट में जाएगी, फिर आप ये करना वो करना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद कतई ये नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो रिजल्ट आया उसमें क्या कमी है और कोर्ट केस का क्या होगा, नोटिफिकेशन जो लिखा था उसमें क्या था, एग्ज़ाम डेट का क्या होगा। तमाम उन चीज़ों में बात करता हूँ मैं। पूरा वीडियो देख के फिर डिसीजन लेना। और बाकी जो चीज़ें हैं वो साफ साफ है। शुरुआत करते हैं कि जो कट ऑफ आई थी 180 गई है जनरल की, ओबीसी की और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की। बात आती है जो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर मैटर था। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो मैटर फंसा था वो भी यही था कि जो नोटिफिकेशन है ना, उसके अंदर सीटीए नोटिफिकेशन ये लिखा हुआ है दिनेश बोर्ड के कि हम हर कैटेगरी 15 गुना लेंगे। अब हर कैटेगरी 15 गुना लेते हैं तो जो ओबीसी है उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, वहाँ फंस जाते हैं। कोर्ट किसी भी वैकेंसी की हो, प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, क्वालिफाई हो, रिजर्वेशन है इनको देना ही पड़ेगा। चाहे फ्री हो तो रिजर्वेशन देने के लिए इनको कट ऑफ बराबर रखनी पड़ी। जनरल से ऊपर वैसे नहीं जा सकते क्योंकि वो सर्कुलर जारी है हुआ है हाई कोर्ट का। जो पटवारी 2016 आई थी उसके अंदर इनको फटकार लगी हुई है दिनेश बोर्ड को। उसके बाद में एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसकी कट ऑफ ये हाई लेके गए हो, मतलब जनरल की कम और ओबीसी की ज़्यादा गई हो। ऐसी किसी भर्ती में नहीं है। चाहे से उसमें 15 गुना लिखो, कैटेगरी कितने गुना लिखो, अगर किसी और कैटेगरी, जायज़ सी बात है जनरल को नुकसान हो रहा है तो जनरल के लड़के कम पास होंगे, ओबीसी वो ज़्यादा होंगे, उसमें वो जाएंगे। और अगर कैटेगरी 15 गुना करते हैं तो वो ओबीसी ज़्यादा जाती है, तो वो फिर बोलते हैं ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले बोलते हैं कि साहब जनरल है तो हम जनरल तो जाने दो। तो जनरल में नहीं वो ले जाते इस तरह से। तो मैं मामला क्या, मामला ये है कि जनरल की कट ऑफ गई है मेल, फीमेल, विडो, डाइवर्स और एक्स सर्विसमैन, चारों पांचों की सेम गई है 180.8337। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कैटेगरी 15 गुना करे, या ऐसा कोई नियम ही नहीं है, या कुछ भी लगा दो आप कि किसी भी हालत में ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बॉयज़ की मेल है उनकी सीटें ज़्यादा है, एक्स सर्विसमैन इनकी सीटें कम है जनरल के अंदर। तो फिर 7 बराबर कैसे गई जनरल की? फिर अपन यहाँ देखते हैं कि जनरल की ओबीसी जो एक्स सर्विसमैन है इनके 180 गई है, इनके 58 गई है। तो ये क्या चक्कर हुआ इसको लेके? और फिर बात करते हैं जो डायोस है उनकी देख लो आप, डायोस की 180 है, इनकी 55 ही है। बाकी जो बॉयज़ और गर्ल्स है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में गर्ल्स की कम है, बाकी इनकी बराबर है। तो बराबर किसी भी हालत में नहीं जा सकती। तो ये जो कमी है इसको देखते हुए पहले बात तो जो नियम है उनमें संशोधन करते हैं तो मामला वैसे बिगड़ जाता है, और संशोधन कर नहीं सकते। संशोधन करता है कार्मिक विभाग, और कार्मिक विभाग से इन्होंने पहले अनुमति नहीं ली थी, जो जैसा कि जूनियर अकाउंटेंट था उसमें अपन को पता चला था। तो ये चीज़ है कि इसमें एक कैटेगरी है उसको जरूर नुकसान भी हुआ है कि आप किसी को भी देख लो इसमें, क्योंकि किसी भी सूरत में नहीं जा सकती है बराबर। तो भाई सीटें कम है, 15 गुना लोगे तो आप वैसे 15 गुना नहीं लेते हो तो इनके साथ अन्याय हो रहा है कि साहब आपने बोला था कैटेगरी का 15 गुना लेंगे, तो आप कैटेगरी इनकी जो कैटेगरी है डीवी जनरल की उनकी 15 गुना लो, आप वो लेते हैं। तो तमाम वो चीज़ें। अब मैं चीज़ ये बताऊँ कि इसमें जो रेट है, रेट तो लगेगी, ये लगाएंगे। और रेट वो लगाता है जो जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको ये लगता है कि ठीक है मेरे साथ गलत हुआ है, वो रेट लगाता है। वो कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो जाएगा और जाते भी हैं। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप जाओ ही या मेरे कहने पे जाओ, मैं किसी को नहीं बोला। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये भी नहीं है कि मैं किसी के साथ हूँ कि नहीं साहब मैं जाऊँगा, मैं रेट लगाऊँगा, ऐसा भी नहीं है। जिसको प्रॉब्लम होगी वो जाएगा, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता रहेगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस पर कोर्ट केस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो ऑन टाइम पे होगी। दिक्कत तो तब आती है जब अपन वीडियो देखते रहते हैं कि नहीं साहब देख रहे हैं नहीं यार तैयारी कम है, क्या पता आगे चली जाए। तो लिख के ले लो
अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी करे, 11 अगस्त दे दी ना तो 11 दे ही दी, चाहे कोर्ट केस कुछ भी करे, लास्ट में ये होगा कोर्ट केस भी होगा, तमाम वो चीज़ें चलेगी। फिर अपन वीडियो देखेंगे कि कोई वीडियो आ जाए या कोई न्यूज़ आ जाए कि डेट आगे चलेगी, तो आगे तो नहीं जाएगी किसी भी हालत में। और आज मैं बता दूं इसमें कि कोर्ट केस भी होगा, सब कुछ होगा, आपको साथ में इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आज के बाद देखने है बाद में, और आगे जो तैयारी है उस पर ध्यान रखना है 11 अगस्त को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो प्रभावित हुए हैं वो अपना काम करेंगे, अपने बाकी सब हर तरह के लोग हैं, मेरे वीडियो पे भी मिलेंगे, वो भी करेंगे तू क्यों ज्ञान दे रहा है, तू क्यों इनको गुमराह कर रहा है, पढ़ो आप, कुछ नहीं होना जाना, ये है वो है। तो गुमराह कोई नहीं कर रहा। आज ही अगर आप वीडियो देख लो समझ जाते हो कि हाँ ठीक है यार, जो प्रभावित हुआ है वो काम करेगा ही अपना, उसमें तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ये जो जिनको नुकसान हुआ है वो ज़रूर जाएंगे, उसमें कोई राय नहीं, मेरे कहने से नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो प्रभावित हुए हैं कोर्ट के दरवाजे खुले हैं वो जाएंगे। ये चीज़ हो गई। एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा, और जो नियम है वो संशोधन करते हैं तो वैसे जाते हैं, नहीं करते हैं तो वैसे जाते हैं। तो ये चीज़ थी, आपने ये चीज़ समझ ली होगी जो कट ऑफ है। और बाकी लगभग एग्ज़ाम 11 अगस्त को ही होने वाली है, और उसमें कोई चेंज नहीं है, बाई चांस कोई भी नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया कि कोई रीट्वीट, लेकिन रीट लगेगी, क्योंकि ये प्रभावित है, किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता। आप देखो ये इतना चेंज किसी में भी नहीं आ सकता, किसी भी हालत में। तो ये जो चीज़ें हैं ये अध्यक्ष महोदय हैं ये क्लियर देंगे, ये नहीं देंगे तो कोर्ट में इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में भी ये हुआ था, मामला चल रहा था, और एक दिन पहले बोला था कि जो भी पिटिशनर है उनको अलाउ किया गया था। तो जो प्रभावित है वो जाते ही, इसमें आपके और मेरे रोकने से रुकते भी नहीं है, और रुकते इसीलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट सबके लिए है। जिनको लगता है कि नहीं साहब ये गलत है तो वो चैलेंज करते हैं, सही है, कोर्ट का है काम सही करना, ये गलत है या सही है। तो अकाउंटेंट में उन्होंने अध्यक्ष महोदय साहब है उनकी तरफ से ये बोला था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हम भी कुछ सीमा तक ही कर सकते हैं, वो किया था, उसके बाद में हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, वो भी जो नियम है उनके नोटिफिकेशन में नियम अलग है, कार्मिक विभाग के नियम अलग है, तो तमाम वो चीज़ें हैं तो ऊपर नीचे चलती है। एक चीज़ जो एक का साथ देते हैं दूसरे साथ गड़बड़ हो जाती, दूसरे साथ देते हैं तो तीसरे साथ गड़बड़ हो जाते, तीसरे साथ देते हैं तो पिछले वाला पता नहीं रहता है। तो यही चीज़ है। तो जो जूनियर अकाउंटेंट में मामला हुआ था वैसा ही इसके अंदर है, सेम टू सेम लगभग। लेकिन खैर आप तैयारी करो, मैं तो ये बोलूँगा आगे की, और जो प्रभावित है वो ज़रूर करेंगे भी, मेरे कहने का कोई ऐसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो समझदार हैं और जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस का मेरे पास भी बढ़िया अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि करने वाले काम करेंगे ही, और ये सही करना गलत करना कोर्ट का काम है, आपका और मेरा नहीं है काम। ठीक है साथियों, आपने चीज़ें समझ ली होगी। एग्ज़ाम ऑन टाइम पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अध्यक्ष महोदय साहब जरूर कुछ ना कुछ या तोड़ निकाले प्रस्तुत कर ही देंगे, बाकी झुकाव रहता है उनका, और कमी है जो बता दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतने, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।